गुड मॉर्निंग एंड साई राम बच्चों। तो बच्चों, पहली वीडियो में आपने अध्याय 3 से वचन, लिंग, पुरुष और लकार से संबंधित क्या क्या पढ़ा। तो आप सबने अभी वचन और लिंग ही पढ़े, जो कि अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि वचन का महत्व कहाँ पर है और लिंग का कहाँ पर आया है और क्यों। तो चलो अब हम इसी अध्याय से पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे पुरुष और लकार। तो सबसे पहले पुरुष किसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पुरुष। तो पुरुष जिसे कि हम अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सन। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में क्या दिया है, तद वह, तद वह, ही, सी और पुरुष उन्होंने कितने बताए हैं, 3। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष के लिए किया जाए। जैसे ही, तो ही, श, तो श और सा। स किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए, और सा स्त्रीलिंग के लिए। तो जैसे इसमें वाक्य बना रहे हैं, सा भोजनम पचति, और पुल्लिंग के लिए है स विद्यालयम गच्छति। तो ये वाक्य जो हैं, आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे तो तभी आपको वाक्य बनाने भी आएगा। सा स्त्रीलिंग में आता है और स पुल्लिंग में। तो वह जब आता है तो लगता है कि वह थर्ड पर्सन है, वह, ही, और वह है प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के बारे में आपने समझा होगा कि जब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसमें तीनों ही लिंग आते हैं। लिंग आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पर यूज़ करनी है। अब मध्यम पुरुष मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो वह सेकंड पर्सन है। मध्यम पुरुष मतलब वह सुनने वाला, वक्ता और श्रोता। वक्ता मतलब जो बोल रहा है, श्रोता जो सुन रहा है, जो हमारा माध्यम है। और वही मेरी कही हुई बात किसी तीसरे को बता दे तो वह होता है प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन। तो आपने इसमें अब आएगा उत्तम पुरुष, और जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाए वह क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। तो आपका तीनों पुरुषों के बारे में समझ में अब उदाहरण के रूप में
आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पुरुष के बारे में, मतलब अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष ये आप देख रहे हैं स। तो क्या आया यहाँ पे स। स का अभी मैंने बताया था स किस में आता है, पुल्लिंग में। तो प्रथम पुरुष में पुल्लिंग में स, एक वचन में स आया है, तो वह है स मतलब वह। अब द्विवचन में आया है तौ। तौ मतलब वे दो। और बहुवचन में आया है ते, वे सब। तो प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में स, तौ और ते। तो आपको पुल्लिंग भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग में क्या आता है, पुल्लिंग में आया था स और स्त्रीलिंग में आएगा सा। तभी मैंने बताया था स गच्छति, और स्त्रीलिंग में सा भोजनम पचति। तो सा आया स्त्रीलिंग के लिए, क्या आता है आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्त्रीलिंग में क्या आता है सा। तो सा मतलब वह। ते, अभी पुल्लिंग में क्या आया था तौ, लेकिन अब स्त्रीलिंग में क्या आया है यहाँ पे ते। ते मतलब वे दो। और तौ था तो वहाँ भी वे दो ही था। अब बहुवचन में ता। तो पुल्लिंग में आया था स तौ ते, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या आया सा ते ता। अब नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और अब हम चलते हैं नपुंसकलिंग की ओर। तो नपुंसकलिंग में तत्। तो क्या आया है यहाँ पे तत्, इसका मतलब भी वह ही है। तो पुल्लिंग में आया था स और स्त्रीलिंग में आया था सा एक वचन में, और नपुंसकलिंग में आया तत्। और द्विवचन में पुल्लिंग में आया तौ और स्त्रीलिंग में आया ते, और नपुंसकलिंग में आया ते। और स्त्रीलिंग में आया था बहुवचन में तहा, लेकिन नपुंसकलिंग में तानि। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको तत् ते तानि। तो सबसे पहले हमने पढ़ा स तौ ते सा ते ता। अब नपुंसकलिंग में तत् ते तानि। तो प्रथम पुरुष का आप समझ चुके हैं, और अब है हमारे पास प्रथम पुरुष के बारे में आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन युष्मद् तुम, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में त्वम, तुम, तू, युवाम, तुम दोनों। कौन कितने हैं यहाँ पे, दो हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे तुम दोनों। यूयम, तुम सब। दो या दो से अधिक उसको क्या बोलेंगे, तुम सब। तो त्वम, युवाम और यूयम, तू, तुम दो या तुम सब। तो मध्यम पुरुष के बारे में भी आपने समझ लिया है। अब हम चलेंगे उत्तम पुरुष के। तो उत्तम पुरुष में
जो स्वयं के लिए हम कहेंगे तो होता है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में उदाहरण है अहम, मैं। क्या है? अहम, मैं, आवाम, हम दो, और वयम, हम सब। तो हम सब में इसमें लड़की भी हैं और लड़के भी हैं, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का नहीं है। आवाम में हम दो, इसमें एक लड़का भी है और लड़की भी है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही है। तो आपने यह सब समझा। तो उत्तम पुरुष में क्या आया? अहम, मैं, अपने लिए, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। तो जो हमने आप अभी ऊपर पढ़ा उसी में उत्तम पुरुष अहम, मैं, एक वचन, आवाम, हम दो, द्विवचन, और बहुवचन में वयम, हम सब। और उत्तम पुरुष त्वम, तू या तुम, युयाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। तो अभी आपने पढ़ा प्रथम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वो आपको उदाहरण सहित मैंने बता दिया। तो तीनों लिंग उसमें आए हैं। किसमें? प्रथम पुरुष में, थर्ड पर्सन में। तो प्रथम पुरुष पुल्लिंग स, वह, तौ, ते। तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो स, वह, तौ, वे, दो इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको कैसे लर्न करेंगे? स, तौ, ते। तो एक वचन प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तो हमें मालूम ही हो गया। लेकिन स, तौ, ते, तो ये हम प्रथम पुरुष किस में पढ़ेंगे? पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग का भी हम ऐसे ही लर्न करेंगे, सा, ते, ता। तो सा, ते, ता इस तरह से अगर हम लर्न करेंगे तो जल्दी हमें याद हो जाएगा। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो जल्दी से हमें याद हो जाएगा, तत्, ते, तानी। अगर हम इस तरह से तत्, वह, दैट इस तरह से पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत सोच समझ के लर्न करना होगा, एक एक चीज़ आपको समझनी होगी। अब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष में क्या पढ़ेंगे? त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो हमें किस तरह से याद करना है? स का मतलब भी समझना है, सा का मतलब भी समझना है, और तत् का मतलब भी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और वचन, एक वचन में क्या आता है, द्विवचन में क्या आएगा, और बहुवचन में क्या आएगा। और पुरुष के बारे में हमें समझ के फिर उसके बाद जब हम लिंग और पुरुष के बारे में समझ लेंगे तो उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? अब नपुंसकलिंग यहाँ पे आया है। तो नपुंसकलिंग में क्या, जैसे अभी हमने स, ते, स, तौ, ते पढ़ा या सा, ते, ता पढ़ा, तो वैसे यहाँ पे नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। नपुंसकलिंग में क्या पढ़ेंगे? तत्, ते, तानि। तत् मतलब वह, ते वे दो, और तानि वे सब। जैसे कि अभी एग्जाम्पल ऊपर आपने पढ़ा। अब पुल्लिंग में फिर से एस, ऐसा, एतत्। तो एस मतलब वो यहाँ पर तीनों एक वचन के ही दिए गए हैं, एक वचन में ही दिए गए हैं। एस, एस बालक अस्ति, तो पुल्लिंग शब्द है तो क्या आएगा? बालक। यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग। तो एस दिया गया है तो यह, और ऐसा
ऐसा का मतलब अभी मैंने पढ़ा है स्त्रीलिंग में, तो ऐसा ऐसा बालिका अस्ति। और यहाँ पे एतत् एतत् पुस्तकम अस्ति। तो अभी आपको यहाँ पर समझ में आया, लेकिन ये एक वचन ही है तीनों में। और ऊपर था तत् ते तानि में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या था? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जब भी हम इनको याद करेंगे तो हमें एक वचन में क्या आता है, द्विवचन में क्या आएगा और बहुवचन में क्या आएगा, हमें याद करना है। और अब हम चलते हैं किसकी ओर? क्रिया। तो क्रिया जब जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, जाना, और ये तो क्या हुआ हिंदी में, पढ़ना, लिखना, हंसना और जाना। ठीक है। और अब संस्कृत में क्या आएगा? पठति, लिखति, हसति और गच्छति। तो पढ़ना, पठति का पढ़ना, लिखति का लिखना, हसति का हंसना और गच्छति का जाना। तो ये क्या कहलाता है? क्रिया। तो अभी आपने पढ़ा पठति का मतलब स पठति, तो स पठति तो वह पढ़ता है। अब क्रिया का, आप क्रिया के बारे में आपने पढ़ा। अब क्रिया के क्या होते हैं? रूप, तो जिसे कि हम धातु रूप भी बोलते हैं। अभी धातु रूप आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब भी हम धातु रूप को पढ़ेंगे तो पहले आपको पुरुष के बारे में नहीं पता था, अब आपको पुरुष, वचन और लिंग तीनों के बारे में पता हो गया। और जो ये लकार है, लकार मतलब धातु रूप। तो काल किसे कहते हैं? लट लकार पुरुष के अनुसार लट लकार की क्रिया, तो लट लकार। तो लट लकार में एक वचन, तो पठति, पठत, पठन्ति। तो ये क्या है? कौन सा काल चल रहा है हमारा? ये वर्तमान काल चल रहा है। तो वर्तमान काल में सबसे पहले होगा पठति। तो पठति और पठत, पठन्ति एक वचन में पठति, द्विवचन में पठत और बहुवचन में पठन्ति। तो स एक वचन में क्या आएगा? स पठति मतलब वह पढ़ता है। और पठत तो तौ आया था अभी हमारे पास एक प्रथम पुरुष में तौ, तो तौ पठत वे दो पढ़ते हैं। अब है पठन्ति, तो स तौ ते, तो वे सब पढ़ते हैं। तो इसी तरह हमको ये क्रिया रूप मतलब धातु रूप हमको लर्न करना है। तो लर्न हम किस तरह से करेंगे? तो हमें बार बार ऐसा नहीं बोलना है कि प्रथम पुरुष एक वचन पठति, द्विवचन पठत, बहुवचन पठन्ति, इस तरह से हम नहीं बोलेंगे। पहले हम इसको जैसे हम टेबल लर्न करते हैं उसी तरह हमें लर्न करना है। तो जब हम एक बार इसको कंठस्थ लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो हमें फिर समझ में भी आने लग जाएगा। तो हमें इसको कैसे पढ़ना है? पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठाव पठाम। तो इसको अभी
सही तरीके से याद करने के लिए आगे मैं बताऊंगी। तो यहाँ देखो, तो एक वचन में अभी आपने पढ़ा पठति पठत पठन्ति, तो हमें उससे किस तरह से याद करना है? प्रथम पुरुष एक वचन में, तो जल्दी से हमें लर्न भी हो जाएगा। और कितने केवल अक्षर हैं इसमें? 9। तो ती अभी पठती था, तो केवल हमने पीछे सबसे लास्ट वाला अक्षर उसका लिया है। ती त अंति, सी थ त, आम आव आम। तो अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हमें बहुत जल्दी से याद भी हो जाएगा। अभी आपने पठती पठता पठन्ति जो ऊपर पढ़ा, तो उसी के लास्ट का जो अक्षर है उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम जब पढ़ेंगे तो हमें जल्दी से याद भी हो जाएगा। केवल इसमें 9 वर्ण है, ठीक है। तो इनको हमने टेबल के जैसे याद करना है। जब तक हम ऐसे याद नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी तो हमने पट धातु का लिया, और अगर हम लिख का भी लेते हैं तो जैसे पठती है तो लिखती, तो लिखती लिखत लिखन्ति, लिखशी लिखत लिखत, लिखामी लिखावा लिखामा। तो आपको इस तरह से याद करना है, ठीक है। तो अभी आपके पास जो हम ऊपर पढ़ा चुके हैं वही सेम यहाँ पर भी है। तो ये लट लकार, पुरुष के अनुसार लट लकार की क्रिया, तो क्या है, कौन सा काल है यहाँ पे? प्रेजेंट टेंस। तो ये वर्तमान काल है। तो प्रथम पुरुष एक वचन, वही जो मैंने ऊपर भी पढ़ाया, पठति पठत पठन्ति। तो पठति के साथ क्या है आपका? प्रथम पुरुष का स मतलब आपको पता है पुल्लिंग का एक वचन, प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन। तो क्या है यहाँ पे? प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन। तो पठति तौ, प्रथम पुरुष पुल्लिंग द्विवचन, तो पठत। अब आया यहाँ पे प्रथम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन, पठन्ति, तो स तौ ते, तो पठति पठत पठन्ति। तो क्या होगा? वह पढ़ता है। स पठति का मतलब क्या हुआ? वह पढ़ता है। लेकिन जब आप धातु रूप को, जो क्रिया रूप है, उसको आप तरीके से लर्न करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। तौ तौ पठत, वे दो पढ़ते हैं। और ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। क्या है? प्रेजेंट टेंस है, प्रथम पुरुष, ठीक है। अब मध्यम पुरुष में जो आप पढ़ चुके हैं ऊपर, तो त्वम, त्वम का मतलब अभी पढ़ा था हमने, तू या तुम, युवाम यूयम। तो पठसी पठत पठत, तूने पढ़ा या तुमने, तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो। और युवाम पठत, तुम दो पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अब उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में क्या है? अहम, अहम का मतलब मैं, आई रीड, मैंने, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठाव, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप धातु रूप में ये वर्तमान काल का पठति पठत पठन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। इसको बहुत तरीके से याद करेंगे, बार बार आप इसको देखेंगे। उसके बाद लिंग लकार, तो
लिंग लकार में अभी जब तक आप लट लकार का तरीके से नहीं याद करोगे तो लिंग लकार आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो लिंग लकार में भूतकाल, लिंग लकार इसको बोलते हैं भूतकाल। तो भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। तो प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष एक वचन में आया, वही जो ऊपर हमने स करके बोला था, पुल्लिंग स अपठत। तो ही रीड, तो स तौ ते है एक ही चीज़, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, लेकिन भूतकाल में उसका क्या बदल गया है। तो स अपठत मतलब उसने क्या किया, पढ़ चुका है वो, ठीक है, उसने पढ़ा। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा और वे सब पढ़ चुके हैं। तो ये काम क्या है, ये काम हो चुका है भूतकाल में, मतलब जो हमारा पास्ट है, जो हम जिस काम को हम कर चुके हैं, ठीक है। तुम अपठ, तूने पढ़ा या तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा, और यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा। तो ऊपर क्या था, वर्तमान काल, और इसके नीचे लिंग लकार को क्या कहते हैं, भूतकाल। अब नीचे आपके पास क्या है, लिट लकार। तो लिट लकार पुरुष के अनुसार भविष्यत काल, तो भविष्यत काल जो होने वाला है, ठीक है, जो हो रहा है वो आप पढ़ चुके हैं, और जो हो चुका है वो भी पढ़ चुके। इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तक हम प्रेजेंट टेंस को पूरी तरीके से याद नहीं करेंगे, धातु रूप में पठती पठता पठंती, पहले आपके पास यही आपको बार बार लर्न करना है, और उसके बाद पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। तो अब हम लिट लकार पढ़ेंगे। तो लिट लकार में भी वही पुरुष भी आएंगे और वचन भी आएंगे, ठीक है, और वही पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो प्रथम पुरुष स, तौ ते, तो सेम ही आया जैसे अभी तक आया। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो प्रथम पुरुष में स, मध्यम पुरुष में त्वम और उत्तम पुरुष में अहम। तो इसमें क्या आएगा, अभी आपने पठती पठता पठंती, और उसमें क्या पढ़ा, अपठत, अपठता, अपठन। तो इसमें है स पठिष्यति, तौ पठिष्यत, ते पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। तो आपको इस तरह से स को छोड़ के पहले हम क्या पढ़ लेंगे, स तौ ते, इस तरह से हमें याद करना है। फिर इनको जैसे पठती पठता पठंती याद किया, हमें इस तरह से ही याद करना होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं अभ्यास कार्य में। तो अभ्यास कार्य में क्या दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों को उनके लिंग अनुसार अलग करके लिखे। तो यहाँ पे सब एक साथ दिए गए हैं, अश्व, बालक, बालिका, आचार्य, फलम, पुस्तकम, गज, जलम, लता, चटका, खग,
पत्रम, कमलम, वाटिका, छत्रम और वानरा। तो यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यहाँ पर 3 तालिका बनाई गई हैं। तो अब हमें ऊपर से पुल्लिंग शब्द ढूंढकर निकालना है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आपने कक्षा 3 में भी पढ़ा कि पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, तो आपको इसमें से छांट कर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द को लेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर पहले से ही अश्व लिखा है, तो अश्व ऊपर भी है। फिर उसके बाद बालकः, तो पुल्लिंग में क्या आएगा? बालकः। और अभी हम आगे ढूंढते हैं पुल्लिंग शब्द में, तो गजः, बालक गज हो गया। फिर खगः, खग के बाद वानरः। तो हमारे पास कितने आए? बालकः, गजः, खगः और वानरः। पुल्लिंग शब्द में ये हमने पुल्लिंग शब्द इसमें लिख देने हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग आप जानते हैं, स्त्रीलिंग में बालिका, बालिका तो पहले से ही लिखा है। फिर है आचार्या, तो आचार्य, अध्यापिका। फिर लता, तो लता क्या है? लता भी स्त्रीलिंग है। चटका, चटका आप जानते हैं, चिड़िया। अब उसके बाद वाटिका, तो वाटिका, आचार्य, चटका और बालिका, ये सब किस में आ गए? स्त्रीलिंग में। और लता। अब बचे हमारे पास नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में हमारे पास फलम, पुस्तकम, पुस्तकम पहले से ही लिखा है। जलम, पत्रम और कमलम और लास्ट में छत्रम। तो ये तीनों तालिका में आपने ऊपर से छांट कर लिखने हैं तथा रफ नोटबुक में भी बार बार लिख लिख कर याद करना है। अब है हमारे पास दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों को उनकी वचन अनुसार लिखो। अभी आपने वचन भी पढ़ा, लिंग भी पढ़ा, तो आपको वचन, लिंग, पुरुष और लकार, लकार को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन बाकी की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब है यहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन यहाँ पर दिए गए हैं और 3 तालिका यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर, इसमें से मिक्स करके उन्होंने लिखे हैं और आपको यहाँ पर से छांट कर लिखना है। तो एक वचन में आपको क्या लिखना है, द्विवचन में क्या लिखना है और बहुवचन में क्या लिखना है, तो आपको छांट कर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वचन, तो एक वचन में आपको पता ही है क्या आता है, अश्वः। तो अश्वः यहाँ पर पहले से दिया गया है उदाहरण के रूप में, तो अश्वः, तो अश्व पहले से ही लिखा है, तो आपको आगे फिर देखना है। वानर, गजौ, यहाँ पर गजौ लिखा है, लेकिन गजौ तो अभी आप पढ़ चुके हैं, तव, तो तव पढ़ चुके हैं, तो आपको एकदम से मालूम होना चाहिए कि तो गजौ हम नहीं लिखेंगे, गजौ हमारा द्विवचन में आएगा। तो फिर उसके बाद है वानरः। तो अब हमें मालूम हो गया कि अश्व, गज, वानर ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वानरः। अश्व के बाद हम क्या लिखेंगे? वानरः। अब एक खगौ, अब खगौ तो फिर वही है, द्विवचन में आएगा। हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। तव है तो तव की जगह जहाँ खगौ, गजौ, बालकौ ये सब आएगा तो वो द्विवचन में आएगा। अब है फिर बालकः, तो बालकः, तो बालका फिर आएगा किस में आएगा? एक वचन पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, तो ये बालका आया। फिर है आचार्यो, तो आचार्य वही
द्विवचन का, तो ये तो द्विवचन में आएगा। अब है आगे सिंह, तो सिंह कहाँ आएगा? एक वचन में। तो अब है फिर वानरः, तो वानरः क्या हो गया? जैसे तहा आया था, तहा, ठीक है। स तव ते, ठीक है। और बहुवचन में क्या आना है इसने? वानरः। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये वानरः और हंसः, तो ये तो कहाँ आएगा? ये बहुवचन में आएंगे। तो वीरौ और वृक्षा। अब हमारे पास है द्विवचन, तो द्विवचन में हम क्या डालेंगे? बालिका भी नहीं लिख सकते, अश्व भी नहीं। गजौ, जैसे तौ आया था ना, तो गजौ, तो गजौ, और दूसरा लिखेंगे खगौ और आचार्य और वीरौ, तो द्विवचन में हमारे गजौ के साथ सब यहाँ पर हमने लिखने हैं। अब है हमारा बहुवचन रूप, जैसे कि बालकः, तो बालकः, फिर बालका के बाद आया वानरः, हंसः, ठीक है, हंसः और वृक्षः। तो कितने शब्द आए इसमें? वानरा आया, हंस आया और वृक्ष आया। तो ये आपने अध्याय 3 से वचन, लिंग, पुरुष और लकार, इसके बारे में पढ़ा, तथा धातु रूप जो कि ऊपर मैंने दिया है, ठीक है। तो धातु रूप में सबसे पहले आप किस तरह से याद करोगे? जैसे एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, इस तरह से आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और आपको धातु रूप सबसे पहले याद करना है, ठीक है। जैसे ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में किस तरह से ये लिखा गया है, और आपको जैसे हम टेबल लर्न करते हैं उसी तरह से हमें याद करना है। और याद करने के बाद आपको बार बार इसको नोटबुक में लिखना है, और जब हमें ये याद हो जाएगा, और इसके साथ साथ स, तव, ते, या, उसके साथ साथ स पठति, तो स पठति का हम ये भी, स का मतलब वह होता है और पठति का मतलब पढ़ना होता है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे उसको समझना भी शुरू करते हैं, तथा अपनी नोटबुक में आपको बार बार याद करना है, उसे पढ़ के और लिख कर भी।